चलो अभी अब फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे। देखो टी हमारा कहाँ से फंक्शन है, जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, बता दिए होमोमॉर्फिज्म है। तो कर्नल मतलब क्या होता है, KERT या फिर KT लिखते हैं ना। कर्नल क्या होता है, डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जो होमोमॉर्फिज्म में जीरो पे आइडेंटिटी पे मैप होते हैं, है ना। यहाँ के वो सारे एलिमेंट्स जो यहाँ के आइडेंटिटी पे मैप होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कर्नल। वो सारे कर्नल के एलिमेंट होते हैं। तो देखो रिजल्ट ये होता है कि जी से अगर आप कर्नल ऑफ टी को भाग दोगे, भाग देने वाला वर्ड यूज़ नहीं करते ना, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कोशेंट बनाओगे तो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, वो इमेज ऑफ टी। ठीक, देखो यहाँ पर क्या बताए थे हम लोग कि कर्नल किसका सब ग्रुप होता है, डोमेन का, है ना। देखो कर्नल जो होता है, कर्नल ऑफ टी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, किसका, जी का। जी मतलब डोमेन का। अब नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, सब ग्रुप भी होगा। नॉर्मल सब ग्रुप बनने से पहले सब ग्रुप तो बनेगा ना भाई, सब ग्रुप को ही नॉर्मल चेक करते हो। अब अगर ये इसका सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ KT, वो किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को। अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप को ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसे ही जो इमेज आता है, इमेज कहाँ मिलता है हम लोगों को, कोडोमेन में मिलेगा, है ना। तो इमेज जो है वो हमेशा सब ग्रुप होता है ऑफ किसका, जी डैश का, कोडोमेन का। नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता ना, याद रखना। जो कर्नल है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है डोमेन का, लेकिन जो इमेज है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, सिर्फ सब ग्रुप होता है। नॉर्मल हो भी सकता है, गारंटी नहीं है उसकी, बट सब ग्रुप तो हमेशा होगा। और अगर सब ग्रुप हो गया इसका मतलब क्या है, ऑर्डर जो है इमेज का वो डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी डैश को। ये दोनों प्रॉपर्टी को याद रखना, ठीक है। अभी जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सब में वो काम आएगा। अब देखो रिजल्ट ये बोलता है कि अगर मैं ग्रुप के ऑर्डर से ग्रुप को अगर उसके कर्नल से क्वोशेंट बनाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, वो जो भी आएगा, जो इमेज जो भी आएगा वो किसके बराबर आइसोमॉर्फिक आएगा, ये इमेज का आइसोमॉर्फिक आएगा, ठीक है। अब अगर फंक्शन ऑन टू हो जाता है, अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो गया, इफ टी इज ऑन टू। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है, रेंज बराबर कोडोमेन। अब रेंज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इमेज बोल रहे हैं, इमेज मतलब रेंज होता है ना, ये रेंज है। रेंज को यहाँ पर नया नाम दिया गया है इमेज। तो अगर ऑन टू हो गया तो ऑन टू में क्या होता है, रेंज किसके बराबर आ जाता है, कोडोमेन के। तो इमेज किसके बराबर आ जाएगा, कोडोमेन के। तो जी बाई कर्नल टी किसके बराबर आ जाएगा, आइसोमॉर्फिक किसके आ जाएगा, जी डैश के, ठीक है। तो इसी सब चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर ग्रुप के ऑर्डर को यहाँ पर अगर ऑर्डर मैं लगाता हूँ तो ग्रुप का ऑर्डर से किसको डिवाइड कर रहे हो, कर्नल के ऑर्डर को। तो जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, इमेज। अब इमेज का ऑर्डर किसको डिवाइड करता है, जी डैश के, कोडोमेन के ऑर्डर को ना। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे। अभी लिखो क्वेश्चन एक, पहले इसको लिख लो, इन सब चीज़ों को लिखो, उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं ना, देखो अगर यहीं पर इसी को आगे बढ़ाओगे यहाँ पर से देखो तो इमेज किसको, सॉरी ये डिवाइड है ना, इमेज किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी डैश को। तो जो भी आएगा वो किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी डैश को, ठीक। चलो इसको लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो, इफ टी फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, इफ टी फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म and order of G is 20, order of G dash, हाँ order of G is 20, 20, G का ऑर्डर कितना है 20, order of G dash and order of G dash is 25, then possible order of कर्नल KERT लिख दो, कर्नल T इज, ऑप्शन लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अपने फॉर्मूला कॉपी में इन सब चीज़ को लिख लेना ना, यह भी काम आएगा। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बताओ खुशबू, बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जी से जी डैश में है, जहाँ पर, अरे यार
हाँ क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन जी से जी डैश में है। जी का ऑर्डर क्या दे दिए हैं 20 और जी डैश का ऑर्डर 25। तो आपको बोल रहे हैं कि कर्नल का ऑर्डर क्या हो सकता है बताना है, ठीक है। तो देखो सिर्फ इसी चीज़ का यूज़ होगा, इसी का यूज़ होगा पूरा। कर्नल का ऑर्डर हमको देखना है, ठीक है। कर्नल का ऑर्डर क्या हो सकता है। अब देखो इमेज आएगा जी से, अगर ऑन टू बोला है क्या फंक्शन में, नहीं बोला है ना, सिर्फ तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला। अगर ऑन टू बोलता तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करते। तो देखो जी बाई कर्नल टी किसके आइसोमॉर्फिक है, इमेज ऑफ टी के। तो और इमेज ऑफ टी किसको डिवाइड करता है, देखो है ना। मतलब अगर मैं इसको ऑर्डर के फॉर्म में लिखूँ, इसी को अगर ऑर्डर के फॉर्म में लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, जी बाई के टी बराबर क्या आता है, ऑर्डर ऑफ इमेज, है ना। भैया अगर दोनों आइसोमॉर्फिक है तो दोनों का ऑर्डर बराबर होगा, और ये किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी डैश को। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाई के टी, ये फाइंड करना है अपने को, है ना, बराबर जो भी आएगा इमेज ऑफ टी वो किसको डिवाइड करना चाहिए 25 को। अब ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ऑप्शन क्या बोले, कर्नल का क्या क्या हो सकता है। कर्नल का वैल्यू अगर 1 हो गया तो कितना आएगा 20, इमेज का वैल्यू कितना आएगा 20, 20 25 को डिवाइड करता है क्या, तो 1 कभी आ पाएगा क्या, नहीं आ सकता। अगर मैं वहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 रखूँगा तो कितना आएगा वैल्यू 10, 10 25 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, तो 2 भी गलत हो गया। 3 में 3 तो इसी को डिवाइड नहीं करता, 3 तो हमारे, तो ये तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप ही नहीं हो सकता है ना। हमेशा हम क्या जानते हैं, ये इसको डिवाइड करता है, यहाँ पर 3 तो इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। और 4 इसको डिवाइड करें कितना आएगा 5, और 5 इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 जो है वो पॉसिबल है। समझ गए। तो इसको ऐसे तुम लोग मत लिखना, यहाँ पर लिख के 4 ऑप्शन बनाना ना, 20 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 20 एंड 20 डज नॉट डिवाइड्स 25, ऐसे करके इसको लिखना, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम टी फ्रॉम जेड टू जेड से Z6 में, जेड से Z6 में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे फाइंड करना है, ठीक है। बाई फंडामेंटल थ्योरम लिख लो, बाई फंडामेंटल थ्योरम। फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन उसका फंडामेंटल थ्योरम से देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, Z से Z6 में। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है कि G अपॉन कर्नल किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इमेज के, इमेज ऑफ T। और इमेज किसको डिवाइड करता है, मतलब किसका सब ग्रुप, हाँ डिवाइड की बात छोड़ो, पहले सब ग्रुप किसका होता है जी डैश का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को ग्रुप का सबसे पहले तो कर्नल लेना पड़ेगा। और कर्नल कैसा सब ग्रुप होता है, देखो नॉर्मल, कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना। तो अब हमको जेड का नॉर्मल सब ग्रुप लेना पड़ेगा। जेड कैसा ग्रुप है, साइक्लिक है, सारे सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, है ना। तो जेड के जितने भी सब ग्रुप हैं सबके सब नॉर्मल होंगे। तो अब हम यहाँ पर पहला सब ग्रुप लेते हैं, अरे वाला मर गया था क्या, पहला सब ग्रुप लेते हैं। कौन सा ले पहला सब ग्रुप बताओ, आइडेंटिटी से शुरू करते हैं, 0, है ना। तो अगर मैं जेड अपॉन आइडेंटिटी करूँगा तो किसका आइसोमॉर्फिक आएगा, जेड के। तो जी बाई कर्नल किसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है, जेड के, ठीक है। अब जेड ये क्या आया, इमेज आया, और इमेज किसका सब ग्रुप होता है, कोडोमेन का। लेकिन बताओ इस ग्रुप के पास इसके जैसा कोई सब ग्रुप होगा क्या, नहीं होगा ना। तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब ये वाला नहीं लेंगे हम लोग। हर बार ऐसे ही करना है ना, हर बार क्या करोगे, ग्रुप लोगे, उसका नॉर्मल सब ग्रुप लोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करने से जो भी आ रहा है वो इमेज आएगा। और इमेज क्या होता है, हमेशा सब ग्रुप होता है, किसका, कोडोमेन का। तो हमेशा चेक करना है कि ये सब ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसमें जिसमें नहीं आएगा सीधा उसको क्रॉस कर देना, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा बनाओ, दूसरा ग्रुप बताओ, सब ग्रुप, इसका कोई दूसरा सब ग्रुप बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप जेड का, इन्फिनिटली में एक मतलब जेड, है ना। ग्रुप खुद अपना तो सब ग्रुप होगा ना, तो एक तो नॉर्मल सब ग्रुप ये भी हो गया। इसको ऐसा लिखूं क्या, जी नहीं टी लिखते हैं ना, टी जी से जी डैश जी बाई एच, ठीक है। तो एच मैं ये लिया था एक बार, और एच एक बार ये ले रहा हूँ, और सबके सब कर्नल है ना। तो अगर मैं जेड अपॉन जेड लेता हूँ तो किसका आइसोमॉर्फिक आएगा, 0,
है ना, सिंगलटन जीरो, और सिंगलटन जीरो को क्या बोला जाता है, Z1 बोलते हैं ना, यही कर रहे हैं ना, G/H तो कर रहे हैं, G/ कर्नल ही तो कर रहे हैं, कर्नल T, और उसी का नया नाम दे दिया हम लोग H। तो Z/Z किए तो किसका इसोमॉर्फिक आ गया, Z1 के। अब Z1 किसका सब ग्रुप होता है, देखो इमेज किसका सब ग्रुप होता है, G' का। तो Z1 सब ग्रुप है कि नहीं, Z6 का, मतलब एक ऑर्डर का सब ग्रुप होता है ना Z6 में, मतलब यस। ये अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको, इसका ऑर्डर कितना है, 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z6, एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट है Z6 में, एक एलिमेंट है, मतलब एक क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म होगा। हम होमोमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं ना, एक होमोमॉर्फिज्म हमारे पास होगा। चलो इसको लिखो, फिर दूसरा तीसरा बनाते हैं। सब ग्रुप अगर मिल गया तो जिस ऑर्डर का सब ग्रुप है उस ऑर्डर का एलिमेंट देखना है। किस ऑर्डर का सब ग्रुप है, एक, तो क्या देखो, एक ऑर्डर का एलिमेंट देखो ना, कितना ठो है इसको काउंट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हो गया ना। चलो दूसरा नॉर्मल, दूसरा कर्नल बताओ क्या हो सकता है, 0 ले लिए, Z ले लिए, उसके बाद और कौन होता है नॉर्मल सब ग्रुप, 2, अरे हाँ तो कौन, जनरेटर नहीं भाई, जनरेटर तो सिर्फ 2 ठो है ना, 1 और -1, तो जितने सब ग्रुप हैं सब के सब नॉर्मल होते हैं। 2Z 3Z सबको बोलो ना, 2Z भी तो है ना नॉर्मल, 2Z 3Z 4Z सब के सब तो सब ग्रुप हैं यार, है कि नहीं है। तुम लोग ना ऐसे बोलते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। 2Z क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्या करेंगे, Z/2Z, किसका इसोमॉर्फिक आता है, Z2, क्या वो 2Z आएगा, Z2। अब क्या देखोगे, Z2 के जैसा सब ग्रुप Z6 के पास है कि नहीं है, Z2 के जैसे का मतलब क्या है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है कि नहीं इसके पास, है ना। तो इसको केस को आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z6, कितने एलिमेंट है, 1, तो एक और क्या हो गया हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म आ गया, मतलब 1 होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ठीक है। अरे और बनाएंगे ना, भी रुको ना, तभी खत्म थोड़ी ना, और कितने सारा नॉर्मल सब ग्रुप है, इतना इन्फिनिट नहीं जाना है, चलो तो पहले, चलो इसको लिखो। 2Z के अलावा फिर कौन है, 3Z है, 3Z के लिए बनाओ सेम टू सेम ऐसी, 2Z के लिए बनाओ, फिर 3Z के लिए। अरे इनफाइनाइट सब ग्रुप है ना नॉर्मल, लेकिन ये जो बनेगा वो नॉर्मल भी, वो सब ग्रुप भी तो होना चाहिए ना इसका, तो अब तो कट जाएगा सबका सब। 6 हो गया, तो लिखो टोटल होमोमॉर्फिज्म T फ्रॉम Z से Z6 में कितना है, सबको गिन लो, 6। तो समझ गए कैसे करके हम लोग बना रहे हैं, यही फार्मूला हर बार यूज़ करना है, मतलब यही जो प्रोसेस है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, नोट करके लिखो। फार्मूला कैसा दिख रहा है, Z से ZN में कितना आ रहा है, N, अरे 6 नहीं, 6 से 6 में 6 आ रहा है, तो 7 में 7 आएगा, N में N आएगा। तो नोट लिखो, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म T फ्रॉम Z से ZN में कितना आएगा, N आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। अब चलो लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म T फ्रॉम किससे किससे निकाले, D4, Q T फ्रॉम, एक मिनट भाग देते हैं, एक मिनट इसको बंद करो थोड़ा सा, अरे इसको पकड़ो तो। लिखो क्वेश्चन,
हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म F from S3 से Z6 में, S3 से Z6 में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे आपको बताना है। चलो इसी प्रोसेस से बनाओ। नीलम याद रखना है कितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं S3 से Z6 में। इसके कौन कौन नॉर्मल सब ग्रुप है बताओ। काहे याद नहीं करते भाई इतना। दो कौन कौन से हैं? S3 और कौन है? A3 होगा ना, S का A हमेशा होता है तो A3 भी होगा। इतना ठो चीज़ बस याद नहीं कर पा रही हो। अब अगर ये 4 रहता तो क्या आता है? एक ठो रह जाता K4 बस। अब बाकी कुछ भी रहे, 5 रहता तो 3, 7 रहेगा तो 3, जितना भी लो 4 के अलावा सब में 3 तो 3 ठो नॉर्मल सब ग्रुप है तो 3 ठो से बस भाग देना है यार। ग्रुप क्या है? S3 अपॉन क्या करोगे? आइडेंटिटी क्या आएगा? S3। अब ग्रुप कैसा है? साइक्लिक। तो इसके सारे सब ग्रुप कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे। अब ये जो आया वो किसका वहाँ पर लिखा था ना, अब वो किसका सब ग्रुप होता है? हमेशा इसका। तो ये कभी इसका सब ग्रुप बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। केस खत्म हो गया। इसे भाग दो, S3 अपॉन S3 क्या आएगा? आइडेंटिटी मतलब Z1 एक ऑर्डर का ग्रुप, तो इसके पास एक ऑर्डर का सब ग्रुप होगा तो इसमें एलिमेंट काउंट करो। एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट है? एक। तो यहाँ से कितना आ गया? एक होमोमॉर्फिज्म। इससे देखो S3 से A3 को भाग दोगे कितना आएगा? 6/3 मतलब 2, मतलब Z2 जैसा मतलब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा इसके पास होगा। तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है देख लो, 1। तो टोटल कितना आया? 2। तो कितने हाँ 2 होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर 2 लिखते तो 2 और 1 फिर 3 आ जाता। 2 ऑर्डर का जितना एलिमेंट होता उतना यहाँ पर लिखते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म T फ्रॉम S4 to Z6। चलो अब लिखो आइसोमॉर्फिज्म। कल डेफिनेशन देख लिए थे, क्या था डेफिनेशन? आइसोमॉर्फिज्म तो T G से G डैश में अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो उसको क्या क्या होना पड़ेगा? फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म, सेकंड 1-1 और तीसरा ऑन-टू। अब इन दोनों के हिसाब से हमको क्या पता चल गया? 1-1 ऑन-टू कब होता है कोई सा भी फंक्शन? जब हमारा G का कार्डिनलिटी और G के डैश का कार्डिनलिटी बराबर आना चाहिए, है ना। मतलब डोमेन और कोडोमेन का अगर ऑर्डर बराबर होगा तभी आप तो उसमें आइसोमॉर्फिज्म चेक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसे क्या पता चल गया? अगर आपको क्वेश्चन दे दिया S3 से Z10 में बताओ कितने आइसोमॉर्फिज्म हैं, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 6, इसका ऑर्डर कितना है? 10, तो एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। अगर यहाँ पर दे देता D5 से Z10 में तो एक बार बता सकते थे कि वो दोनों का ऑर्डर सेम है तो कोशिश कर सकते थे। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो कोशिश ही नहीं करना है। ठीक है। चलो लिख लो इसको, वाला एग्जाम्पल मार के लिख लो 2 ठो मे बी पॉसिबल करके। Z10 लिख लो, हिंदी में लिख लेना कि डोमेन और कोडोमेन का अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आइसोमॉर्फिज्म चेक नहीं करना है, डायरेक्टली 0 आइसोमॉर्फिज्म लिख लेना है। Z21 से Z7 में तो Z3 और Z7 तो एक ही है ना, दोनों कैल्शियम कितना है? GCD कितना है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? Z21 आ जाएगा ना। अब इसमें अगर क्या पूछना है? 1-1 होमोमॉर्फिज्म, तो आगे पता चलेगा इसका 20 होगा। अभी आगे पढ़ेंगे। सेम से सेम में होमोमॉर्फिज्म पूछ दिए ना, सेम से सेम में क्या 1-1 होमोमॉर्फिज्म पूछ दिए ना, इसको आगे बताऊंगा। क्या शीट का?
ऐसी वाला क्वेश्चन है। तो Z3 क्रॉस Z7 दिया था, हाँ, तो उसको वो घुमाने के लिए दिया, फिर उसको आइसोमॉर्फिक Z21 लिखना पड़ेगा। दिखाओ तो क्वेश्चन, लिखो तब तक इसको। U21 कितना आता है? 20 नहीं आता ना, उस दिन भी कल भी गलती कर रहे थे हम लोग। U21 कितना आता है, मतलब 5 कितना आता है? 12 आता है ना। 12 किसका ऑर्डर है? U21 ये होगा, B या D होगा, B या D होगा इसका आंसर। Z12 U12 मतलब U21 होगा, या फिर वो Z2 क्रॉस Z6 होगा। बताऊंगा मैं कैसे होगा, आगे पढ़ेंगे इसको, सेम से सेम में है ना वो। चलो क्वेश्चन लिखो, 2-4 ठो इसका ट्रिक है, उसको लिख लेते हैं। सिलेक्टेड, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। T फ्रॉम Z15 से Z15, Z15 से Z15, TX बराबर 11x इज आइसोमॉर्फिज्म और नॉट। ये आइसोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं होगा हमको चेक करना है, ठीक है। अब ये तो चलो बड़ा हो गया, पहले एक छोटा क्वेश्चन बनाते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। एक और उसी में एग्जाम्पल करके क्वेश्चन बना लो, एक और ले लेते हैं, छोटा लेते हैं। Z5 से किस में ले? Z5 में, ठीक है। यही दिया ना, Z21 21 15 से 15 था ना, और इसको ले लेते हैं TX बराबर 4x ले लेते हैं, ठीक है। क्या चेक करना है इसको? ये जो दिया हुआ है वो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं। अब अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या चेक करना पड़ेगा? 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। अब पहले होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है इसमें? 5। अब 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास है, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है कि नहीं? याद है कि नहीं तुम लोग को होमोमॉर्फिज्म? अब दूसरा क्या चेक करना है? 1 ऑन टू, तो उसके लिए छोटा सा है ना, तो बना लेते हैं ऐसे 0 1 2 3 4, इधर 0 1 2 3 और 4। 0 कहाँ मैप होगा? 0 पे 1, 4 पे 8 मतलब 3 है ना, 8 मतलब 3 5 में, और 12 मतलब 2, और 4 चौक 16 मतलब 1। देखो सब 1 1 है। 1 1 मतलब क्या होता है? एक का एक तो होता ही 6, 2 का 1 नहीं होना चाहिए। 1 का 1 नहीं बोलना है, 2 का 1 नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलना है। तो 2 का 1 नहीं है किसी में, और इधर जितने भी सब के सब किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बना है, मतलब ये 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म तीनों हो गया। मतलब क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म। ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म। लिखो इसको, क्वेश्चन बना के फिर उसका आंसर लिखोगे। एक बार और बोलना पड़ेगा फिर से। देखो T ट्रांसफॉर्मेशन ZN से ZN में है, और डिफाइन कैसा है? TX बराबर AX। तो अगर GCD इस N का इस A के साथ अगर एक आएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। अब देखो क्वेश्चन क्या दिए थे पहले वाला, Z15 से Z15 में AX कितना है? 11। तो GCD 15 और 11 कितना होता है? 1। तो वो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। वो नहीं पूछेगा, अरे वही तो दे दिया ना एक तो उसको पूछ रहे वो है कि नहीं है, तो हाँ है ऐसा जवाब देना है। कितना है थोड़ी नहीं पूछा है, उसमें कितना है पूछता है तो किसके जैसा होगा बताते ना। अभी है कि नहीं पूछा है, तो हाँ या ना में बताना है, हाँ या ना में। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इसको MN दे दिया तो, MN दे दिया तो बताओ। हाँ क्योंकि ऑर्डर सेम थोड़ी ना होगा रे होशियार लोग। एम और एन लोगे तो आइसोमॉर्फिज्म में पहला बात क्या बताया मैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एम एन अलग अलग होगा तो एम एन वाला GCD लगाएंगे। देख रहे इसके दिमाग को, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है ना यार, सीमित मात्रा में सोचना है, एकदम हाई प्रो। अरे अलग अलग, हाँ सोच रहे थे ना वही चीज़ जो मैं बोल रहा था, वो तो बोला करो ना यार, सोचते हो तो बोला करो। अच्छा गलत सोच रहे थे, ठीक है। जो फॉर्मूला वो किसके लिए है? N से N के लिए ना, सेम ऑर्डर के लिए है। सेम टू सेम एक और होता है, सेम टू सेम ये स्टेटमेंट लिखो, TX बराबर सेम है ना, T फ्रॉम ZN से ZN में TX बराबर
अब x की पावर हो जाएगा a। अब सेम टू सेम चीज़ है, अगर GCD a और n और a का अगर एक आएगा तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, सेम सामने में a था ना, उसको हम लोग कहाँ लेके चले गए, पावर में। अब क्वेश्चन लिखो इसी से रिलेटेड एक, पहले लिख लो इसको, जल्दी लिखो नीलम, लिख ली इतना ज़्यादा स्पीड में। देन इट इज़ आइसोमॉर्फिज्म तो लिखो। अरे नहीं तो अभी भी अच्छा लिखा करो ना, 2 बार अच्छा से लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा क्या। लिखो क्वेश्चन, लेट ऑर्डर ऑफ G बराबर 10, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 10 एंड G इज abelian, अ मैपिंग T फ्रॉम, कोई दोबारा क्वेश्चन मत पूछना, बता रहा हूँ, D फ्रॉम G टू G, G से G, डिफाइंड बाई Tx बराबर x की पावर 7, Tx बराबर x की पावर 7 इज, बताओ इज क्या होगा आंसर सीधा, ये दे तो लिखे नहीं रहता देवेंद्र का, फिर बताओ उसको क्या बोल रहा है नीलम बताओ। अब कॉपी नहीं लिखो क्या तुम भी, तुम लोग, मैं इतना फास्ट बोलता हूँ क्या यार। ठीक है, आपसे धीरे धीरे बोलूँगा यार अगले बार से। चलो लिखो इसको जैसा था, क्या है, पढ़ो मनीषा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जोर से पढ़ो। G का ऑर्डर 10 है और G एक अबेलियन ग्रुप है जो G से G में मैपिंग है। अरे जो कहाँ हो गया, एक स्टेटमेंट बोल दिए, फिर एक मैपिंग है, एक G से G में मैपिंग है। कैसा मैपिंग है, Tx इज इक्वल टू x पावर 7। तब वो क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है, तो कैसे GCD निकाल दिए, ग्रुप का है, पता चल गया क्या तुमको, बताओ ना ग्रुप क्या है, सब इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ऑर्डर कितने हैं, 10 का कितना पॉसिबिलिटी, 2, क्या क्या Z10 और D5, और ग्रुप कैसा बोला है, तो कौन सा ग्रुप होगा, माँ कसम भाई, तुम तो क्लास कल से मत आना क्लास, अबेलियन बोलने पर D5 बोल रहे हो यार। Z10 मतलब अब फार्मूला लगा दो वाला, चलो बनाओ, Z10 और 7 का GCD एक आ गया, मतलब आइसोमॉर्फिज्म हो गया। वो लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसी है और ना डांटते हैं ना। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म F फ्रॉम S3 टू S3 से Z6 में, ऊपर में लिख लो नेट 2011-2013 दोनों बार आया है। कौन बोल रहा था रिपीट होता है कि नहीं होता है, क्वेश्चन करके ये देखो गया एक, कितना होमोमॉर्फिज्म होगा S3 से Z6 में, फॉर्मूला देखो ना, लिखवाया हूँ। दो है ना, मिल गया 3 नंबर, इतना ही चुमे, तो उधर थोड़ी ना फंडामेंटल थ्योरम लगाते रहोगे, ऐसा तो ऐसा याद कर लो ना, 1-2 फार्मूला को, इंपॉर्टेंट वाले को। देखो इतना सारा फार्मूला है कि सब किसी से याद नहीं होगा, लेकिन ये वाला सब याद करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो सब कोई बनाएंगे ना, वो क्वेश्चन भले छूट जाए जो कोई नहीं बनाने वाला है। चलो अब लिखो हेडिंग ऑटोमॉर्फिज्म, AUTOMORPHISM, मॉर्फिज्म, हाँ मॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटो, ऑटोमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, कुछ नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि T फ्रॉम क्या था, G से G डैश में क्या क्या होना चाहिए, होमो 1-1 ऑन टू, और एक ही बात है, आगे पीछे लिख लो, 1-1 और ऑन टू, तीनों प्रॉपर्टी होता है तो क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। अब अगर G से G में रहे, मतलब सेम से सेम में, जिसमें डोमेन और कोडोमेन अगर सेम हो गया, अगर सेम से सेम में अगर वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया,
मतलब आइसोमॉर्फिज्म हो गया, तो उसको क्या बोलोगे? ऑटोमॉर्फिज्म। बस इतना ही अंतर है। मतलब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में अगर वो आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या बोलोगे उसको? आइसोमॉर्फिज्म ना बोल के ऑटोमॉर्फिज्म बोल दोगे, ठीक है। हाँ, Z5 से Z5 में तो आइसोमॉर्फिज्म भी है और क्या है वो? ऑटोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। अरे चलो इसके बाद तुमको थोड़ा UN ग्रुप के बारे में बताना पड़ेगा। हाँ, क्या चर्चा चल रहा है दोनों में? कुछ किस में? ये देगा आइसो में क्या था, इधर डैश था ना, दोनों अलग अलग ग्रुप था। ऑर्डर समान होना चाहिए लेकिन ग्रुप अलग अलग हो सकता है, जैसे कि D10 से Z20 है ना, दोनों का ऑर्डर समान है लेकिन ग्रुप अलग अलग है, तो इसको क्या बोलोगे? अगर आ गया तो आइसोमॉर्फिज्म, अगर प्रूफ हो गया तो ना, अभी नहीं। और अगर इसमें ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, किस में होगा? इसमें होगा ऑटोमॉर्फिज्म, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में। हाँ, ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो हमेशा आइसोमॉर्फिज्म रहता है ना। क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी किस में है? आइसोमॉर्फिज्म में है। ऑटो का सारी प्रॉपर्टी आइसो में है। अब थोड़ा सा UN ग्रुप के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। UN बताया था तुम लोगों को? UN क्या नहीं, कुछ भी चीज़ को नहीं बोल देते हो। UN नहीं बताया हूँ क्या? जैसा ग्रुप किस में देखे हो? फाई में देखे हो ना। फाई में क्या निकालते हैं? फाई एन में क्या लिखते हो? वो सारे x नेचुरल नंबर के सच दैट GCD ऑफ AX क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अच्छा, ये ऐसे भी होता है ना। और A जो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? इतना, है ना। फाई का फार्मूला था, फाई का डेफिनेशन यही था ना, फाई फंक्शन का। फिर शॉर्टकट फार्मूला बता दिए P की पावर वाला करके। तो डेफिनेशन क्या था? ये था। तो यही डेफिनेशन इसमें भी लगता है UN में, सेम टू सेम। हाँ, U जो सेम उतना ही चाहेगा, ठीक है। ऑर्डर सेम आएगा लेकिन फाई में क्या निकालते हो? जैसे कि फाई, अगर फाई सिर्फ ऑर्डर बताता है, ये आपको ग्रुप बताएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? फाई क्या बताता है? सिर्फ ऑर्डर बताता है। अब ऑर्डर बता के थोड़ी बता दोगे ग्रुप कितना है। मैं बोल दिया 10 है, फाई कितना आ रहा है? फाई किसी का भी वैल्यू, जैसे कि फाई 5 आया तो कितना आएगा? 4। अब 4 आया तो कौन सा ग्रुप है बता सकते हो क्या? बस पॉसिबिलिटी बता सकते हो ना भाई, कि Z 4 होगा कि Z2 क्रॉस Z2 होगा, है ना। लेकिन U क्या है? सीधा ग्रुप ही बता देगा। तो और अच्छा काम हुआ ना हम लोगों के लिए, सीधा आपको ग्रुप पता चल जा रहा है, ग्रुप का पूरा प्रॉपर्टी पता चल जाएगा। यहाँ पर तो डाउट में रहोगे कि कौन सा ग्रुप है, फिर 27 प्रकार का प्रपंच करो, है ना। तो ये सीधा ग्रुप बता देता है। तो UN क्या होता है? सेम टू सेम वही GCD लेना रहता है हम लोगों को। तो UN का फॉर्मूला लिखो। UN बराबर, फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, अगर U2 आएगा, U2 किसका आइसोमॉर्फिक होगा? U2 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 2 तक कैसे एलिमेंट जिनका GCD 2 के साथ कितना आता है? 1 आता है। तो किसका किसका GCD आता है? 1, 2 के साथ सिर्फ 1 का, मतलब 1 एलिमेंट आएगा। तो क्या ग्रुप बनेगा? Z1। एक एलिमेंट मतलब Z1। अब अगर 2 की पावर में कुछ भी आ गया, पहले 2 की पावर 2, मतलब U4 की बात कर रहे हैं ना। U4 किसका आइसोमॉर्फिक होगा? Z2। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 4 तक कौन कौन से नंबर है जिसका GCD 4 के साथ 1 आता है? 1 और 3, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट, मतलब क्या बनेगा? Z2। अब अगर Z आया M और M बराबर नहीं है 2 के, 2 को छोड़ के 2 से बड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि 1 2 तो कवर कर लिए हैं, है ना। अगर M का वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगा तो क्या आएगा? M इसको R ले लेते हैं, R लिखने में मज़ा आएगा, R, ठीक है। Z2 क्रॉस Z2 R माइनस 2 है कि? हाँ, 2 है। अगर 2 की पावर R है और R क्या है? 2 से बड़ा है, मतलब 3 4 5 6 कुछ भी है, तो क्या करोगे? Z2 को तो लिखना पड़ेगा हमेशा। क्रॉस में क्या लिखोगे? Z2 की पावर R माइनस 2 करना है ना, ध्यान रखना, -2। हाँ, 2 की पावर में। इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं।
U16 मतलब U 2 की घात 4। तो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? पहले तो लिखेंगे Z2 क्रॉस Z2, R का वैल्यू कितना आ गया 4, 4 माइनस 2 मतलब Z2 क्रॉस Z2 का स्क्वायर मतलब Z2 क्रॉस Z4। अब वैसे भी निकालो U16 मतलब 516, 516 होगा ना? ये चालू है कि नहीं है? हाँ है ना? U16 मतलब 516। ऑर्डर निकालने के लिए तो सेम फॉर्मूला है ना, मतलब 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 को कैसे निकालते हो? फॉर्मूला में 4 माइनस 2 की घात 4 माइनस 1 है ना, मतलब 16 माइनस 8 मतलब 8। ऑर्डर कितना है? 4 दूनी 8। सेम आया ना? चलो इसको लिखो। अब एक और बचा है, चलो पहले 3 को लिख लो फिर इसके आगे का बताता हूँ, ठीक है? चलो 2 फॉर्मूला और है। देखो यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो भी एलिमेंट लिख रहे हो उसको किसकी पावर में लिख रहे हो? प्राइम की पावर में। 2 नहीं, अभी प्राइम आएगा, ठीक है भाई। नंबर क्या होगा? या तो प्राइम की पावर में रहेगा या प्राइम की पावर में रहेगा। तो 5 में भी ऐसे ही करते हो ना, हमेशा प्राइम में तोड़ते थे, है ना? तो इसमें भी क्या कर रहे हैं? प्राइम में तोड़ रहे हैं। अब देखो 2 तो कवर हो गया। इसके बाद अगर 2 के अलावा कोई सा भी नंबर रहेगा, 2 की पावर में R था, अभी P की पावर में R रहेगा। 2 के अलावा कोई सा भी प्राइम ले लो, उसकी पावर में अगर R है तो क्या रहेगा? वो आइसोमॉर्फिक होगा ZP क्रॉस, नहीं क्रॉस नहीं यार, Z R माइनस P की पावर R माइनस 1। ध्यान रखना ना, इस वाले रिजल्ट और इसमें जब 2 रहता है तो Z2 आता है, और अगर सिंपली P रहेगा, P 2 के अलावा कोई सा भी प्राइम नंबर है तो क्या रहेगा? P की पावर R में घटा देना P की पावर R माइनस 1 को। जो 5 लगाते हो ना, 5 वैसे ही कर रहे हैं। देखो 5 निकालते हो ना, सीधा 5 को यहाँ पर रख देना। एग्जाम्पल इसमें लिख लेना, U मान लो निकालिए 27, U27 मतलब 3 की पावर 3 मतलब Z 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 27 माइनस 9 मतलब 18, Z 18। ठीक है? कुछ गलत तो नहीं लिखा हूँ सुबह? हम देख लो एक बार। अब एक और फार्मूला देखो, लास्ट वाला। अब प्राइम में अगर नहीं टूटा, सिंपली जैसे कि 16 को तो तोड़ लिए 2 की पावर 4, 27 को तोड़ लिए 3 की पावर 3, 81 को 3 की पावर 4, 21 आ गया तो 15 आ गया, तो मतलब प्राइम के गुणा में अगर आ गया, है ना? m.n, mn क्या है? दोनों प्राइम नंबर है ना, कोई सा भी नंबर नहीं है, mn दोनों प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग कर लेना है, एक बार इसके लिए क्रॉस, एक बार इसके लिए। एग्जाम्पल देख लो, हाँ सेम 5 जैसे। और mn क्या है? प्राइम। मान लो जैसे कि U15 मतलब U 3 गुणा 5 मतलब U 3 निकालो और U 5 निकालो। U 3 मतलब ये वाला, 3 की पावर कितना है? 1 है, तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 गुणा ये कितना आएगा? 4। और यही आया था U15 का वैल्यू शुरू में निकाले थे, तो देखो आया था ना। तो पहले फार्मूला बता देते तो खुश हो जाते ना तुम लोग। ठीक, तो ये हो गया पूरा U का स्ट्रक्चर। U हमेशा ग्रुप बनाता है, किसके लिए लिख लेना? U इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। इसको थोड़ा सुधार लेना, mn प्राइम नहीं होना चाहिए, mn GCD mn का 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब वही है दोनों का। जैसे कि अगर, चलो पहले लिख लो फिर बताता हूँ एग्जाम्पल। मतलब एक है, उसमें भी तो वही था ना, 5 वाले में GCD 1 रहेगा तभी अलग करते थे। अभी थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है ना, होमोमॉर्फिज्म से थोड़ा अलग हुए हैं तो थोड़ा टफ है यार होमोमॉर्फिज्म। अभी अब मज़ा आएगा क्योंकि अभी ऑटोमॉर्फिज्म बचा है और इनर ऑटोमॉर्फिज्म, और दोनों में सिर्फ फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड 25-30 ठो एक जैसा फार्मूला है, लेकिन पूरा 25-30 ठो एक जैसे है। हो गया? जैसे कि इसका एक बार और मतलब मैं समझा देता हूँ।
जैसे कि u आ गया आपका 50। अब 50 को क्या लिखोगे? u 5 गुणा 10, नहीं 5 की घात 2 गुणा, अरे नहीं यार 50 कैसे आता है? हाँ 2 है ना। अब इसका इसमें बेस क्या है? 5 है ना। m का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 25। m का वैल्यू क्या है यहाँ पर? और n का वैल्यू 2। और GCD कितना होता है? 25 और 2 का 1 होता है। तो उन दोनों को अलग अलग करेंगे और फिर काम पूरा वही वाला करना है। चलो इसको निकालो, u 50 कितना आएगा? चलो बताओ, चालू है कि नहीं, है ना। अब वापस आते हैं हमारे ऑटो में। ये देख पूरा ऑटो का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है? u 50 का वैल्यू 550 कितना आता है? 20 आता है। हाँ z 20 क्रॉस z1। हाँ, और z1 को क्या छोड़ सकते हो? ठीक है, मतलब छोड़ सकते हो। हाँ z 20 आ गया, क्योंकि z1 मतलब एक ही है, वो z1 क्रॉस z 20 का मतलब वो आइसोमॉर्फिक टू z 20 ही होगा। ठीक है। अच्छा, ये साइक्लिक है कि नहीं है? इन दोनों का GCD कितना है? 1। तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा? उन दोनों के गुणा के वो आइसोमॉर्फिक होगा। तो कितना आएगा? z 20 तो आएगा ना। तो छोड़ इसलिए सकते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते, पूरा प्रॉपर वैलिड रीजन के साथ। ठीक, अब बाकी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे सीट के जिसमें u दिख रहा था। u को u लोग बना लेना। चलो अब क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी, वापस से ऑटोमॉर्फिज्म में आते हैं। ये पूरा फार्मूला लिख लेना फार्मूला कॉपी में। हाउ मैनी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z5, Z5 मतलब Z5 में कितने ऑटोमॉर्फिज्म है? इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? अरे तो उसका मतलब पढ़ो ना एक बार और। देखो ऑटोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, लिखवाया था। वो क्या पूछ रहा है? ऑटो Z5 पूछ रहे हैं। अब ऑटो Z5 का मतलब क्या हुआ? वो सारे होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कहाँ से? Z5 से Z5 में। अब वो लिखेगा नहीं इसमें आइसोमॉर्फिज्म बताओ, वो क्या बोलेगा? ऑटो Z5 बताओ, सीधा ऐसे फाइंड ऑटो Z5। तो इसका मतलब क्या है? Z5 से Z5 में कितने आइसोमॉर्फिज्म है ये बताना है। ठीक है, नेट में ऐसे क्वेश्चन आएगा, सीधा इसको लिख देगा। अब समझते रहो भाई। ठीक, गए तभी तो जाते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करना, इसका मतलब क्या हुआ? आइसोमॉर्फिज्म टोटल। अब आइसो मतलब पहले पहले होमोमॉर्फिज्म। तो कितने होमोमॉर्फिज्म होते हैं? पता चला सबको भूल गए। बताओ कितने होते हैं? कितने होमो होंगे? अरे बताओ ना भाई, 5 तो होगा ना। अरे प्रभु, GCD 5 और 5 का कितना है? 5 है। तो 5 होमोमॉर्फिज्म। कौन कौन सा? अरे पूरा सब तो ना यार, इसके कौन सब को लिख दो इसमें का। 0x 2x 3x और 4x। ठीक, सबको लिख दे। अब उसमें क्या क्या देखना है? 1 1 और ऑन 2। ठीक है, अब याद करो मैं ऑन 2 में क्या पढ़ाया था। ऑन 2 में कब होता है? जो इसका जनरेटर है वही क्या होता है? ऑन 2 होता है ना। ऑन्टोमॉर्फिज्म हाँ, आइडेंटिटी नहीं होगा। रुको ना, देखो अब हमको क्या चेक करना है? अभी तो हमने क्या चेक किया? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है रुचि, बाद में लिखना ना। अभी हम लोग क्या चेक किए? होमोमॉर्फिज्म Z5 से Z5 में। तो क्या फार्मूला होता है? GCD 5 आया। अब कौन कौन होंगे? इसके सारे एलिमेंट्स को लिख दिए, है ना। 0 का ऑर्डर कितना है? 1 ऑर्डर का एलिमेंट है। 1 का ऑर्डर 5 ऑर्डर का एलिमेंट है, करके पूरा इसको लिख दिए। अब इसमें हमको चेक करना है 1 1 और ऑन 2, क्योंकि हमको ऑटो चेक करना है ना। अब पहले ऑन 2 चेक करते हैं। अब ऑन 2 चेक करने का क्या तरीका होता है? जो जो इसके जनरेटर होते हैं उनको ही तो लिखते हो ना ऑटोमॉर्फिज्म ऑन 2 में। याद करो ना, जो जो जनरेटर है, कौन कौन जनरेटर है? ये होगा क्या? नहीं होगा।
क्योंकि जीरो क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो कभी जनरेटर नहीं होता, हो भी जाता है कई बार, ऐसा नहीं होता। कितना है, 4। अब इन चारों को चेक करना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना सेम से सेम में अगर ऑन टू हो गया तो वो 1 1 भी हो जाएगा। तो ये चारों 1 1 भी हो गए। तो कितने हुए, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। मतलब क्या हो गया, ये आइसोमॉर्फिज्म। और किस में, सेम से सेम में, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म कितना है, इसका ऑर्डर 4। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आए ना, 4 प्रकार के आए हैं। कितना ठवाया, 1 2 3 4, 4 प्रकार के है, मतलब ऑर्डर कितना है, 4 है। अब ये पूछेगा कि वो किसके आइसोमॉर्फिक है, तो किसके आइसोमॉर्फिक रहेगा, किसका आइसोमॉर्फिक होगा, कैसे बताएंगे, Z1 के। अरे 4 उसका ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है तो किसका आइसोमॉर्फिक हो सकता है, Z4 या Z2 क्रॉस Z2। कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ऑटो क्या है, Zn आइसोमॉर्फिक टू Un। तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, चेक कर लो भाई। अब U4 है ना, U4 मतलब, अरे 2 की पावर फार्मूला लगाओ ना होशियार लोग, Z2 क्रॉस Z2 होशियार। U4 मत लगा देना, U5 लगाना है, 4 मत लगा देना ना। ये फॉर्मूला क्या है, N में है ना, N में, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अरे देखो फॉर्मूला किस में है, ऑटो Zn किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Un के आइसोमॉर्फिक। अभी सब चीज़ को भूल जाओ, क्या है, 5 है, तो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, U5। अब U5 कितना होगा, Z4। कौन Z2 क्रॉस Z2 बोल रहा था, U4 निकाल रहे थे क्या, U4 में आ जाएगा वो। तो कितना आया, Z4 आया। और इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4, तो ऑर्डर कितना है इसका, 4 है ना। ठीक है खुशबू, डायरेक्ट फार्मूला से ही बनाना है, लेकिन पता तो हो कि क्या करना है, इसलिए बताए हूँ। इतना लंबा चौड़ा रामचरितमानस टाइप पूरा कहानी इसलिए सुनाया हूँ। कभी भी Zn में ऑटोमॉर्फिज्म पूछेगा मतलब 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो ये लंबा चौड़ा काम मत करना, सीधा जो n दिया है उसका u निकाल देना। n कितना है, 5 है, कितना आएगा, Z4। और ऑर्डर पूछेगा तो 4 दिख रहा है ना, Z4 का कितने हैं, 4 है। चलो इसको लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो। अरे U4 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, फार्मूला देखो ना। अभी इतना लंबा चौड़ा फार्मूला 5 लिखवाया हूँ, एक पेज पलटो ना उधर। अरे UP देखो ना, UP P की पावर कितना है, 1 है ना। किधर है रे इसका फॉर्मूला, अरे ये P की पावर R वाला देखो ना, P की पावर R वाला। तो P की जगह कितना है, 5, और R की जगह कितना है, 1। तो फार्मूला लगाओ ना, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब 1, मतलब 4। लेकिन ये मेहनत करो भैया, इसको समझ लो थोड़ा सा, समझ नहीं आ रहा करके छोड़ मत देना। एक 1.5 लाख फार्मूला हो जाएगा, नहीं तो फार्मूला ही भर को याद करोगे तो। पानी पी लो, पानी अच्छे से। देखो भाई आसान तो नहीं है ना, लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया। समझ में आया नकुल, आ गया। चलो बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, निकालो। ऑटो फाइंड ऑटो Z100, फाइंड बस Z30, ऑटो Z100, ऑटो Z30, ऑटो Z40, 40 मतलब 40, 30 40 100,
और जो गलत निकालेगा ना मैं 1000 का फाइन ले लूँगा, उसे बता रहा हूँ ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और कल जो क्लास गलत बनाया क्वेश्चन, कल 1000 लाए भी ना क्लास में घुसना मत, ये देखना नहीं है। चलो, अरे ऑटो करके लिखो ना, उल्टा सीधा क्वेश्चन लिख रहे हो। ऑटो जेड 100, ऑटो जेड 50 कितना 40 और 30। होमवर्क नहीं अभी, गलत बना तो तुम लोगों का फीस 1000 फाइन। ये मेरा पूरा शर्ट खराब हो गया। Z100 का कितना आएगा बना देते हैं। 100 मतलब U100, U100 मतलब 2 की घात 2 क्रॉस 5 की घात 2। इसमें क्या बनेगा Z2 क्रॉस Z1, मतलब उसको छोड़ सकते हैं, है ना। और इसमें कितना आएगा Z 25 माइनस 5 मतलब 20। इतना आया था उतना। ये आया कि नहीं आया। इसमें कितना आएगा U40, U40 मतलब 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। कितना आया देवेन। 3 हाँ 8 आएगा ना, तुम लोग कैसे कैसे बताते हो। तो कितना Z4 क्रॉस Z4 आया उतना। सर इसका 4 कैसे आएगा। तो क्या 2 की पावर आया। हाँ ये आएगा यार, ये मनीषा गलत सलत बता देती है पूरा। ये आएगा ना, आया। यही आया। हाँ इधर पप्पेन चढ़ रहे उधर। कितना आया, कितना आया नहीं आया, तो तुम भी खत्म हो पूरा। Z30 कितना आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, Z1 क्रॉस Z2 क्रॉस Z4, मतलब Z2 क्रॉस Z4 बस भी लिख सकते हो। कितना आया। हाँ लाओ नाम बताओ तुम लोगों का, एक ठो पेज दो, कल 500 लेके आना। क्या 1 सेकेंड, चलो इधर पुष्पांजलि। दूसरा इधर कौन है, ए तुम दोनों कोई आधा साधा छोड़िन भाई। क्या है दोनों का नाम, नकुल और क्या नाम है अर्जुन। इधर तुम दोनों कोई क्या नाम है, चंद्रेश और अमित। देख नाम तो अमित, काम पर। इधर कौन कौन, हाँ इधर बन गया था ना। इधर क्या नाम है, क्या नाम है, खुशबू। क्या बना था कि नहीं, 2 ठो बना था। हाँ क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, भूल गया मैं, रुचि। इधर दोनों कहीं क्या बन गया था, तो गलत हो गया ना, तो Z2 नहीं लिख। अभी आ गया आंसर। क्या 1 सेकंड नहीं रुके तो कितना 4 मिनट से कितना टाइम देंगे, तुम्हारा बना नहीं था। क्या हो गया था, अभी लिख दिए। क्या नाम है देवेन। तुम लोग सब 8 कल 500 लेके आना, और फीस मत देना लेकिन 500 लेके ले आना, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बनेगा। अब लिखो क्वेश्चन, तुम लोगों के लिए खास है, जो लोग इस अभी 500 रुपये के फाइन में है, अगर इसको सही से बना के ले आए तो 500-300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो जिनके लिए उसके लिए बोल रहा हूँ ना, ठीक है। 500 जो है 300 हो जाएगा। अगर कौन कौन हो, ये 8 जने लोग, देवेन तुम भी उसी में बन गया था। तो चलो लिखो क्वेश्चन, इफ ऑटो जीवन इफ ऑटो AUT बस लिखा करो, ठीक है। G1 आइसोमॉर्फिक है ऑटो G2 के, ठीक है। अगर 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, वो दोनों का ऑटोमॉर्फिज्म, तो उससे क्या इंप्लाई होगा, G1 आइसोमॉर्फिक है G2 के, T या फिर फॉल्स। नेट का एक ऑप्शन था, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये एक ऑप्शन था नेट के क्वेश्चन में अभी 2018 वाले में। दूसरा इफ, ठीक है इसी को लिखो अभी फिलहाल। ये क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। अगर
दो ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, बराबर आ रहा है, आइसोमॉर्फिक आ रहा है, बराबर नहीं आइसोमॉर्फिक आ रहा है, तो क्या दोनों ग्रुप बराबर होंगे, दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे, ये चेक करके लेके आना, ठीक है। तुम लोगों का ये आधा हो जाएगा 250, ठीक है। चलो 300 से और कम कर दिया 250। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट लिखो। इफ जी इज फाइनाइट, इफ जी इज, इससे चालू हो गया ना ये वीडियो, हाँ, इफ जी इज फाइनाइट देन ऑटो जी इज फाइनाइट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, अगर पहला जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, फाइनाइट है ना, जी इज फाइनाइट का मतलब ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ऑटो जी क्या होगा, ये भी फाइनाइट आएगा, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप का अगर ऑटोमॉर्फिज्म निकालोगे तो भी फाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट का फाइनाइट आ सकता है। देखो एक एग्जांपल देखो ना, मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ जेड से जेड में, मेरे क्या निकालना है, ऑटो जेड निकालना है। ऑटो जेड का मतलब क्या है, जेड से जेड में होमो आइसोमॉर्फिज्म है ना, मतलब ऑटो आइसोमॉर्फिज्म, अरे मतलब जेड से जेड में आइसो का मतलब ही तो ऑटो होता है ना, जेड से जेड में आइसो को ही तो क्या बोलते हैं, ऑटो बोलेंगे, सेम से सेम में। अब आइसो का मतलब क्या है, होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2, तो जेड से जेड में कितने आइसोमॉर्फिज्म से, याद करो कल मैं बताया था, देखो कॉपी में होगा, जेड से जेड में कितने आइसो हैं, कितना 1 1 ऑन 2 है। अच्छा ऑन 2 बस बता दो, या 1 1 बता दो, होगा कहीं पर लिखे होंगे। अच्छा कितने होमोमॉर्फिज्म है बताओ तो, जेड से जेड में कितने होमोमॉर्फिज्म है, होमो कितने हैं, होमो जेड से जेड में कितने होमो हैं, तुम लोग यार याद नहीं करते कुछ चीज़ों को। इनफाइनाइट, क्या बोली तुम, क्या बोलिए, फाइनाइट बोली क्या, एक, अरे यार तुम लोग ना, अरे देखो ना कॉपी को ना, मैं क्या बताऊँ ना, मैं दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। जेड से जेड में, अरे होशियार लोग, ये सब के सब होमोमॉर्फिज्म नहीं है। इनफाइनाइट लिख के रखे हो कॉपी में, बस लिखने भर के लिए रखे हो, सब के सब क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब इसमें हमको क्या चेक करना है, 1 1 और ऑन 2, तो क्या बताया था, 2 को अगर लोगे तो उससे क्या आएगा, 2 के मल्टीपल, 3 को लोगे तो 3 के मल्टीपल, तो ये सब कभी 1 1 ऑन 2 होगा क्या, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कौन सा, सिर्फ ये दोनों, यही दोनों बस होगा ना, 1 1 ऑन 2, तो कितना ठो हुआ, 1 1 ऑन 2, 2 ठो हुआ, तो ऑर्डर ऑफ ऑटो जेड कितना आया, कितना ठो हुआ, 1 और 2 हुआ, तो 2 ऑर्डर हुआ, तो 2 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, Z2, तो किसका आइसोमॉर्फिक आएगा, Z2। दो ग्रुप कैसा था, इनफाइनाइट, लेकिन उसका ऑटोमॉर्फिज्म कितना आ गया, फाइनाइट, समझ गए। तो फाइनाइट का तो ऑटोमॉर्फिज्म फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट का भी फाइनाइट आ सकता है। लिखो इसको, तो पूरा उसको लिखो समझ के, और थोड़ा याद करे करो चीज़ों को। एक 2 3 4 5 6 7 8 ठो है फॉर्मूला, हो गया। ये कैसे चिल्लाते रहते हैं भाई ये लोग, आओ आओ ऐसे, अरे वीडियो चल रहा है क्या, ऐसे ढक के बोल दूँगा फिर, क्या पता आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस दिन टाइप मत हो जाए। उस दिन का यार वीडियो आवाज़, यार एक और था जो 2 ठो बनाया था ना, हाँ, और कम वाले में नहीं आए। हो गया, सेकंड लिखो, चलो फटाफट। सेकंड लिखना नोट में, ऑटो SN, AUT SN, आइसोमॉर्फिक टू SN, आइसोमॉर्फिक का डिजाइन बना के लिखो,
एस एन, कॉमा करके लिखो एन इज ग्रेटर और इक्वल 3, एन बड़ा है किससे, 3 से। ऑटो एस एन, मतलब एस एन से एस एन में क्या निकालोगे, आइसोमॉर्फिज्म, तो किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, एस एन के, मतलब उसका ऑर्डर कितना आएगा, एन फैक्टोरियल, है ना। किसके लिए, एन ग्रेटर और इक्वल टू 3, एंड करके लिखो एन नॉट इक्वल टू 6, 6 भी नहीं होना चाहिए। और लिख लेना यहाँ पर ऑटो S6 इज ऑर्डर होता है 2 गुणा 6 फैक्टोरियल, ठीक है, वो थोड़ा अलग केस रहता है। पहला में वो स्टेटमेंट लिखे हो ना, इसमें पहला में इसको भी कहीं पर डाल देना, है ना, वो तो डाला हुआ है फेयर कॉपी में। तीसरा लिखो ऑटो, अब देखो अभी हम लोग क्या देखे, जेड एन का देखे, सिंपली एक ठो ग्रुप का, है ना। अभी हम लोग क्या देखेंगे, जेड एन क्रॉस जेड एन क्रॉस जेड एन, जेड एन कितनी बार, पी बार। अब पी प्राइम में समझ रहे ना, पी मतलब कुछ भी 3 बार 4 5 6, मतलब 3 बार गुणा है जेड 2 का, या 4 बार गुणा है जेड 3 का, या 8 बार गुणा है जेड 10 का, ऐसा। तो ये होता है आइसोमॉर्फिक टू, इसको पी मत लिखो यार, इसको लिखो जेड, जेड पी लिखो, पी इधर पी लिखो, इधर एन लिखो, पी 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 और ये एन, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में आसानी आएगा। जनरल लीनियर ग्रुप कैसा होता है, जी एल एन जेड पी, तो जो पी आएगा ना बार बार प्राइम नंबर, उसको इधर डाल देना फील्ड में, और ऑर्डर कितना होगा, जितना बार आएगा उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। चौथा लिखो ऑटो आर क्रॉस आर, कितनी बार, एन बार। आर मतलब क्या है, रियल नंबर का ग्रुप किसके लिए बनाता है, एडिशन के लिए, है ना। तो एक बार रियल नंबर गुणा 2 बार रियल नंबर, ऐसे कितने बार हैं, एन बार हैं। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जी एल एन, फील्ड आ जाएगा आर। पांचवा ऑटो ऑर्डर, ऑटो डीएन, इसका सिर्फ हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं ना। डीएन में हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म का सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं, ये होगा n इंटू 5n, ग्रुप नहीं बता सकते। और n का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 3। ऊपर का हो गया ना। छठवा, अभी कौन सा ग्रुप बच गया, जेड एन हो गया, उसका क्रॉस हो गया, डी हो गया, ए बचा, है ना। तो ऑटो ए एन आइसोमॉर्फिक टू एस एन, एन ग्रेटर और इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 6, वो 6 वाला ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, याद रखना। ए 4 है ना, सॉरी 4 है। एंड ऑटो A6 आइसोमॉर्फिक टू S6 क्रॉस Z2 है, किधर ये इक्वल, ये 3 से बड़ा होना चाहिए, नहीं इक्वल भी तो है यार, ये इक्वल है ना, ऐसे ये ऐसे ग्रेटर और इक्वल हो गया। एक्चुअल में गुणा नहीं रहता यार, ये ऐसे रहता है। देखो इसमें अंतर होता है, ये है, इसको क्या बोलते हैं, अरे इतना बार हो गया, ग्रुप 3 पढ़ते, ग्रुप 3 में कभी क्रॉस सुने हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट,
है ना, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लिखते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये। इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसका होता है सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बताएंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। हो गया, लिख लिए उसको भी। अब 7th है, लिखो ऑटो Q8। ये आइसोमॉर्फिक होता है S4 के। ख़त्म, इतना तो याद करी नहीं है ना। और इतना में से ही क्वेश्चन आएगा ठीक है। अच्छा, उतना टाइम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, उस क्वेश्चन को पूछो अभी। अब ये भी पूछ रहे थे ना, खुशबू पूछ रही थी। बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, क्या बताना है? 1-1 होमोमॉर्फिज्म है ना, 1-1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम कितना Z21 से क्रॉस Z7 में, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें जितना होमोमॉर्फिज्म आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, जितना भी आएगा उस ऑर्डर का ग्रुप बनेगा। वो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है ये पूछ रहा है, तो वो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा? पहले तो ये चेंज कर लो, Z21 से उन दोनों का GCD कितना है? 1, तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा? Z21। अब सेम से सेम में क्या चेक करना है? 1-1 और होमोमॉर्फिज्म, है ना। तो जहाँ 1-1 हुआ मतलब वो ऑन टू भी हो जाएगा। क्यों भाई? ऑर्डर सेम है तो 1-1 बनाओगे तो एक में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑन टू भी हो गया ना। तो क्या हो गया? ये 1-1 प्लस क्या हो गया? वो ऑन टू भी हो गया। मतलब क्या हो गया? वो आइसो। सेम से सेम में आइसो मतलब ऑटो, और ऑटो का मतलब U21, वही होगा ना उसका मतलब। खुशबू समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से हानि बोल रही हो भाई। हमको क्या बताना था? 1-1 और होमोमॉर्फिज्म बताना था ना, कि इसमें इतना से इतना में। अब हम लोग जानते हैं कि 3 और 7 का GCD कितना होता है? 1 होता है, तो कि कौन सा ग्रुप बनेगा? Z21। अब सेम से सेम ग्रुप में अगर मैं 1-1 निकाल दूंगा, ऑर्डर सेम है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑन टू हो जाएगा। 1-1 ऑन टू होमो मतलब क्या होता है? आइसो, है ना। कैसे लिखें? आइसो। और आइसो सेम से सेम, आइसो मतलब ऑटो, ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटो का मतलब हमको पता है कि फॉर्मूला लगा देंगे U21 मतलब U3 गुणा U7 मतलब Z2 क्रॉस Z6, वही होगा आंसर, है ना ऑप्शन में। समझ में आ गया? कौन सा ग्रुप का आइसोमॉर्फिक बन गया? बन गया। सबसे बनाए थे क्वेश्चन को, था सीट में, पता नहीं बोलती है, था ना सीट में। सीट का सब क्वेश्चन को कॉपी में लिखा करो। क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा है क्या? छुट्टी चाहिए क्या? ये तो 5 मिनट ऑटो ख़त्म, कल फिर इनर ऑटो पढ़ेंगे, इनर ऑटो फिर ख़त्म। एलन फन चीज़, टेंशन है पूरा। चलो क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसको लिखना है क्या? लिखो, इसको लिख लो, नहीं तो सीट में है, इसको बनाना। चलो होमवर्क लिखो तुम लोग, और इसको लिखने के बाद वहाँ पर अच्छे से स्टेटमेंट लिख लेना भैया। 1-1 है तो ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है, सेम से सेम ग्रुप में है। तो 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मतलब, और आइसोमॉर्फिज्म सेम से सेम ग्रुप में मतलब ऑटोमॉर्फिज्म, और फिर सीधा फार्मूला। तो देखो एक क्वेश्चन में कितना सारा चीज़ अप्लाई हुआ है इसमें, है ना। पूरा होमो से लेके हम लोग सीधा उसको ऑटोमॉर्फिज्म तक लेके गए हैं। होमो के बाद आइसो, आइसो के बाद ऑटोमॉर्फ, और फिर उसमें फार्मूला यूज़ किए हैं। तो बोला था ना, लिंक से लिंक जोड़ना पड़ता है ग्रुप थ्योरी में, जुड़ रहे हैं ना। हो गया। अब ये भी पूछ सकता था वो, जैसे कि क्या पूछा था खुशबू क्वेश्चन में, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, उसकी जगह ऑर्डर पूछ सकता था। तो ऑर्डर कितना होगा? हाँ 12। ग्रुप कैसा है?
अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक। ऑप्शन दे सकता था कि जो ग्रुप बनेगा वो कैसा बनेगा, साइक्लिक बनेगा, तो गलत हो जाता। नॉन अबेलियन बनेगा तो गलत हो जाता। अबेलियन बनेगा, है ना, अबेलियन बन रहा है। ये पूछ सकता है उसमें कितने सब ग्रुप होंगे, भी पूछ सकता है कितने सब ग्रुप होंगे उसके 2 सब ग्रुप होगा। ये इसको ना क्या GCD, उसको ग्रुप ऑर्डर कितना है 12, तो 12 बने। क्या 12 बनेगा, कुछ भी तुम लोग फाइंड करके आना उसको कितना सब ग्रुप बनेगा। लिखो होमवर्क, हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस Z6। कहाँ एक हफ्ता पहले का चीज़ को नहीं बता पा रहे हो। हाउ मेनी सब ग्रुप इन Z2 क्रॉस Z6 एंड हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप एंड हाउ मेनी साइक्लिक सब ग्रुप, तीनों निकाल के लेके आना। नहीं बनेगा सब फाइन 300 रुपया, 3 क्वेश्चन का 100 फाइन। और एक दूसरे चीटिंग नहीं कर देना है। इधर तुम 4 जने और खास, ये पीछे के 2 सामने के 2 और इधर ये दोनों और इधर ये 4 जने और उधर वो, ऐसे 2 जोड़ा में नहीं बनाना है क्वेश्चन। हाउ मेनी सब ग्रुप इन Z2 क्रॉस Z6, फिर लिखो नॉर्मल सब ग्रुप और फिर लिखो साइक्लिक सब ग्रुप। इजी है एकदम, एकदम ही ज़्यादा। चलो लिखो क्वेश्चन। हाँ होमवर्क एक और, ऑटो K4 आइसोमॉर्फिक 2 फाइंड करके लेके आना। अब इसका फार्मूला नहीं लिखवा है मत बोल देना। आइसोमॉर्फिक 2 क्या मतलब, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बना के लेके आना, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। लिखो नेट 2018 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फिर क्लोज, छुट्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, पार्ट सी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर, स्लैश अरे ऐसे ऐसे डंडा, तीसरा डंडा, इज फिर आर, इज आर ट्रू। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन स्टेटमेंट वाला है, इफ G इज फाइनाइट, इफ G इज फाइनाइट देन ऑटो G इज फाइनाइट। पहला ही है यार, इफ G इज फाइनाइट के बाद दूसरा ऑप्शन कैसे शुरू हो जाएगा। इफ G इज फाइनाइट देन ऑटो G इज फाइनाइट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इफ G इज साइक्लिक देन, इफ G इज साइक्लिक, धीरे धीरे बोलता हूँ भैया फिर पीछे वाले लोग बोलना शुरू कर देंगे। इफ G इज साइक्लिक, लिख लिए देवेंद्र, लिख लिए, बोलूँ अब आगे। देन ऑटो G इज साइक्लिक, इफ G इज साइक्लिक देन ऑटो G इज साइक्लिक, हाँ कि नहीं, है ना, ट्रू या फॉल्स, ये पूरा वही तो पूछ रहे हैं ना। तीसरा लिखो, इफ G इज इन्फिनाइट देन ऑटो G इज इन्फिनाइट। आधा ज़्यादा तो लिखवा दिया हूँ मैं रिजल्ट, तो भी गलत करोगे, मैं जान रहा हूँ, होमवर्क है ये भी, इन्फिनाइट। चौथा इफ, ये भी होमवर्क है, लास्ट ऑप्शन जो पहले होमवर्क लिखे थे ना, इफ ऑटो G आइसोमॉर्फिक टू ऑटो H, ऑटो G आइसोमॉर्फिक टू ऑटो H, देन दैट इम्प्लाइज दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू H। वहाँ पर G1 G2 लिखे थे ना एक क्वेश्चन में, G1 बराबर G2 ऑटोमॉर्फिज्म है, तो दोनों ग्रुप बराबर होंगे क्या, आइसोमॉर्फिक होंगे क्या, यही क्वेश्चन लिखे थे ना। अब देखो जितना लिखा हूँ सबको एक साथ दे दिया 2018 के क्वेश्चन में, जितना होमवर्क रिजल्ट है एक साथ दे दिया ना, तो 2 ठो को तो भी बना ही सकते हो, वो फाइनाइट इनफाइनाइट वाला। फाइनाइट है तो फाइनाइट होगा तो राइट, ट्रू हो गया, और इनफिनाइट है तो इनफिनाइट होगा तो फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं है, नहीं आ रहा है तो पढ़ो उसको अच्छे से, स्टेटमेंट को समझ में आ जाएगा। और साइक्लिक का, साइक्लिक आएगा क्या ऑटो, और दूसरा क्या बोला है, ऑटो बराबर है दोनों का, तो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे क्या, ये सबको फाइंड वाइंड करके आना। और कल इसको पहले बंद कर देते हैं। थैंक यू।